हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद टेक्निक एंड इन्फो। इस वीडियो में हम यूएई और बहरीन और इसके अलावा सऊदी अरब आने के बारे में, चाहे आप किसी भी एशियन कंट्री से आते हों जो बैन्ड कंट्रियां हैं, और आप जानते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये लगभग गल्फ की तमाम कंट्रियों में ये कंट्रियां बैन कर दी गई हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ छूट मिली। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था यूएई की कुछ गाइडलाइंस के बारे में जो कि पूरी तरह से क्लियर नहीं थी, और आज उसका कुछ अपडेटेड वर्जन आया है। उसमें कुछ चीज़ें साफ साफ क्लियर कर दी गई हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसमें क्वारंटीन वाला कुछ रूल क्लियर नहीं है, तो आज इसमें क्वारंटीन वाला रूल जो है यूएई के बारे में क्लियर हो गया है। इसके अलावा बहरीन ने भी, जो रेड लिस्ट की कंट्रियां हैं, रेड लिस्ट में शामिल देशों से आने वाले यात्रियों के लिए कुछ छूट दी है। तो सबसे पहले हम बहरीन से ही शुरू करते हैं। बहरीन ने बांग्लादेश, जॉर्जिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, मलेशिया, मैक्सिको, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और ट्यूनीशिया से आने वाले यात्रियों के लिए 10 दिनों का क्वारंटीन मैंडेटरी कर दिया है। और इसके अलावा इन तमाम देशों से आने वालों के लिए जरूरी है कि 48 घंटे पहले उनका RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट उनके पास होनी चाहिए, जो कि 48 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो। और इसके अलावा उस RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट में QR कोड, जैसे कि मैं हर बार बताता हूं कि QR कोड आपके लिए ज़रूरी है, आपके उस RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट में मौजूद होना चाहिए। 10 दिनों का क्वारंटीन का जो पैकेज है उसको आप बी अवेयर, जो कि बहरीन का सेम तवक्कलना के जैसे एक ऐप है, उसके जरिए उसकी पेमेंट आप कर सकते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी क्वारंटीन पैकेज उन लोगों के लिए नहीं होगा जिनका बहरीन में कोई परमानेंट एड्रेस मौजूद होगा। इसके लिए आपको अपने ऐप से ही अपना परमानेंट एड्रेस जो है वहां पर प्रूव करना होगा, और उसके बाद में आप अपने घर जा सकते हैं, लेकिन घर में आपको 10 दिन का क्वारंटीन करना होगा। अब बात करते हैं मुत्तहिदा अरब अमीरात की, यानी संयुक्त अरब अमीरात की। इसमें जिसके पास दुबई का वीज़ा होगा उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो पहले GDRFA की वेबसाइट पर अपना प्री अप्रूवल जरूर दर्ज कराएं। इसके अलावा जिनके पास शारजा, अबू धाबी, रैस अल खैमा का वीज़ा होगा तो उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो आने से पहले ICA की वेबसाइट पर अप्रूवल के लिए आवेदन जरूर करें, अप्लाई जरूर करें, और अप्लाई का अप्रूवल जब मिल जाएगा उसके बाद ही वो यहाँ पर आने के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी को कोई अप्रूवल 5 अगस्त से पहले का मिला है तो वो पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल होगा, और कोई भी अप्रूवल 5 अगस्त या उसके बाद का ही होना चाहिए। जो भी पैसेंजर अबू धाबी और रास अल खैमा के लिए ट्रेवलिंग करेंगे उनके लिए 10 दिनों का होम क्वारंटीन जरूरी होगा। चौथे और 8वें दिन उनका RT-PCR टेस्ट होगा। RT-PCR टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो उनको होम क्वारंटीन खत्म करने की इजाजत। क्वारंटीन के दौरान उनको मेडिकली अप्रूव एक ट्रैकिंग वेस्ट बैंड दिया जाएगा जो उनको क्वारंटीन पीरियड के दौरान पहनना होगा। संयुक्त अरब अमीरात की नेशनल एयरलाइंस इत्तिहाद एयरवेज ने अपने एक बयान में कहा है कि इंडिया से अबू धाबी के दरमियान 7 अगस्त से फ्लाइटें शुरू की जाएंगी। 10 अगस्त से इंडिया और पाकिस्तान की कुछ और सिटीज से भी यूएई के लिए फ्लाइटें ऑपरेट की जाएंगी। इसमें उन्होंने साफ साफ शामिल किया कि बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए भी 10 अगस्त से फ्लाइटें चालू की जाएंगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए ही होगा। वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार 7 से 9 अगस्त के दरमियान चेन्नई, कोच्चि, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम एंड न्यू दिल्ली से यूएई के लिए फ्लाइटें ऑपरेट की जाएंगी। 10 अगस्त के बाद कुछ और फ्लाइटें भी ऑपरेट की जाएंगी, जिसमें इंडिया से हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद। इसके अलावा पाकिस्तान से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बांग्लादेश में ढाका और श्रीलंका से कोलंबो, इन तमाम देशों के दरमियान फ्लाइटें यूएई के लिए ऑपरेट की जाएंगी। इसमें साफ साफ कहा गया कि अहमदाबाद से जो फ्लाइटें ऑपरेट की जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट पैसेंजरों के लिए ही होगी। खलीज टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक कल पाकिस्तान से यूएई के लिए फ्लाइटें इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि पाकिस्तान के एयरपोर्टों पर RT-PCR टेस्ट की सुविधा नहीं थी। आप जानते हैं कि दुबई आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी है कि वो आने से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर रैपिड RT-PCR टेस्ट करवाएं, जो कि नेगेटिव आना चाहिए। उसके बाद ही उनको जहाज पर बोर्डिंग की अनुमति मिलती है। हालांकि लोगों ने इस खबर पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इस खबर को पूरी तरह से नकार दिया, लेकिन इसको देखते हुए PIA ने पाकिस्तान के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्टों पर रैपिड PCR टेस्ट के लिए मोबाइल लैब स्थापित कर दिए हैं। अब एक गुड न्यूज बांग्लादेश वालों के लिए। सऊदी गजट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में जो सऊदी अरब की एम्बेसी है वो बांग्लादेश में 8 अगस्त से डोमेस्टिक वर्कर के वीजे की स्टाम्पिंग शुरू करने जा रही है। अब कुछ बड़ी अपडेट सऊदी अरब के बारे में। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि जो 12 साल के ऊपर वाले बच्चे जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली 8 अगस्त से पहले, वो स्कूल खुलने के पहले दिन अपनी क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जोर दिया कि 12 साल के जितने भी ऊपर के बच्चे हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं वो 8 अगस्त से पहले कोरोना वैक्सीन की पहली डोज जरूर लें, ताकि 29 अगस्त से पहले उनकी दूसरी डोज कंप्लीट हो जाए। गौरतलब है कि सऊदी अरब में स्कूल 29 अगस्त से खोल दिए जाए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपने एक बयान में कहा है कि कोरोना महामारी अब अनवैक्सीनेटेड
वैक्सीनेट लोगों की महामारी बन चुकी है। इस पर उन्होंने जोर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन कराएं, जिससे हम अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ तेजी से आगे बढ़ें। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने कोरोना काल के दौरान जनाजे की नमाज पर लगी पाबंदियों को खत्म करने का ऐलान किया। गौरतलब है कि यह पाबंदी सिर्फ मस्जिदों को लेकर थी। सेफ्टी के नजरिए से मस्जिदों में नमाज जनाजा पर पाबंदी लगा दी गई थी कोरोना काल के दौरान, लेकिन अब यह पाबंदी खत्म कर दी गई है। अब किसी भी नमाज के फौरन बाद मस्जिदों में नमाज जनाजा पढ़ाया जा सकता है। उम्रा के लिए इस साल तादाद की कोई पाबंदी नहीं होगी। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान पहले एक दिन में 50,000 लोगों को उम्रा की इजाजत थी, जिसको वैक्सीनेशन के रूल आने के बाद में बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने ऐलान किया है कि अब तादाद की कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी। इससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो परमिट सिस्टम है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। एक लंबे अरसे बाद मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के आंगन में लगी आब जमजम की टोटियों को फिर से ओपन किया जा रहा है। आप जानते होंगे कि इसको कोरोना के मद्देनजर काफी दिनों से बंद किया गया था। तवक्कल ने नए सऊदी अरबिया आने वालों के लिए 4 स्टेप बताए हैं। वो स्टेप आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले उनको अपना मेडिकल टेस्ट देना है, उसके बाद में उनको अपना इकामा बनवाना है, और फिर यहाँ पर उसने बताया है कि अपने इकामा नंबर का उपयोग करके तवक्कल में रेसिडेंट के रूप में साइन अप करें। और जैसे ही आप साइन अप करेंगे तवक्कल में आपका इकामा दिखने लगेगा। उसके बाद आप अपने तवक्कल का उपयोग करके अपनी वैक्सीन बुक कर सकते हैं।